देखो, हम लोग ये पढ़े थे पिछले क्लास में कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, पहला पढ़े थे एट सेंटर। यानी कि अगर एक सर्कुलर वायर हो, करंट आई अगर जा रहा हो, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लिख, याद है फॉर्मूला? हाँ 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 हाँ, सिंपल सा था, म्यू नॉट आई बाई टू आर। और डायरेक्शन कैसे देते थे तो याद करो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते थे, तो जिधर थंब जाता था वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ करता था। ये चीज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। अब इस क्लास में हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का ये मतलब है कि अगर ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से एक एक्सिस पार होगा, ये बात, तो इसी को एक्सियल लाइन बोलते हैं। इसी को अगर हम 3D में बनाना चाहें तो इसको हम कुछ ऐसा बनाएंगे। देखो, ये सेंटर है, ये एक्सियल लाइन, तो हमको इस पॉइंट पर, कोई भी एक पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट आई, ठीक है। सेंटर का बात नहीं कर रहे, सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस आगे, यहाँ, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा, मतलब कि इसको विजुलाइज करने के लिए थोड़ा सा चाहिए। देखो इधर देखो, इसको विजुलाइज करने के लिए यहाँ बताते हैं, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में तो इसका डेरिवेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर हम एक छोटा लूप ऐसा लेते हैं, देखो एक करंट इधर जा रहा है, छोटा सा डीएल करंट इधर जा रहा है आई, सेंटर का बात नहीं कर रहे, हम सेंटर से कुछ डिस्टेंस यहाँ पर बात कर रहे हैं। समझना ध्यान से, हाँ, कि एक छोटा सा एलिमेंट है और यहाँ से ये जो करंट है, यहाँ से ये आर वेक्टर बन जाएगा। तो इस और इसका अगर रेडियस आर है, तो ये वाला डिस्टेंस को लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो 90 डिग्री बनेगा। देखो ध्यान से, ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री में ये आर है, ये एक्स है, तो ये वाला जो हाइपोटेनस है इसको लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस करंट कैरिंग वायर के लिए इस पॉइंट पर समझना ध्यान से, अब सब कुछ भूल जाओ कि यहाँ कुछ सर्कल है, बस इसको वॉच करो और इस पॉइंट पे देना है। तो अगर इसको वॉच करेंगे तो इसको देखेंगे तो एक सर्कल ऐसे घूमेगा, इसके लिए से, इसके लिए देखो थंब इधर डाल दिए तो ऐसे, तो सर्कल देखो ऐसे घूमेगा इस टाइप से। देखो तो कुछ इमेजिन कर पा रहे हो ये सर्कल? तो इस पॉइंट पर ये जो सर्कल बनेगा, तो उसका जो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या उसका वो रेडियस होगा उस सर्कल का? हाँ या ना, बताओ। हाँ ठीक, चलो देखो ध्यान से, हाँ, कि हम ये बता रहे थे कि अगर इस वायर को देखोगे, इसी वायर को हम यहाँ तक बताएं, ठीक है, इसी, तो अगर एक छोटा सा एलिमेंट ले और इस पॉइंट को देखें, तो ये वाला डिस्टेंस तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको करंट एलिमेंट लेके, इसको एक छोटा सा एलिमेंट लेके इसका जो सर्कल बनेगा, हमको इस पॉइंट पे चाहिए, तो इसको रेडियस लेके ऐसे घुमाएंगे सर्कल, तो बताओ उस सर्कल के लिए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या रेडियस का काम करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा। फिर से समझो, ठीक है, इसको समझने में ही जो टाइम लगेगा, क्योंकि डेरिवेशन 3-4 लाइन का है बस, इसको खाली समझो पहले, कि हम क्योंकि यहाँ बनाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट इधर ले रहा है, ठीक है, तो इस सर्कल को थोड़ा भूल जाओ कि यहाँ कोई सर्कल है, बस इसको एक छोटा सा एलिमेंट लो और हमको इस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर।
तो इसके लिए इस पॉइंट पर चाहिए, तो याद करो यहाँ से एक आर वेक्टर बनाते थे और इसको रेडियस लेके हम लोग एक सर्कल बनाते थे, याद करो, याद है या नहीं है ना। तो अब इसको अगर हम सर्कल लेंगे, ठीक है, अब देखो करंट इधर जा रहा है तो ऐसा सर्कल जो बनेगा ये वाला, तो इस पॉइंट पर इसको रेडियस लेके, यानी रेडियस वही होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो तो, ठीक है। तो इसको अगर रेडियस लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बोल सकते हैं, रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो इसीलिए देखो ध्यान से, इसका जो सर्कल होगा इस रेडियस के परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम यहां पर कुछ ऐसा दिखाए डीपी इसके परपेंडिकुलर, ये समझ में आया, बताओ जी। हाँ फिर से देखो, देखो हाँ इसलिए जैसे कि इस सर्कल को भूल जाओ, ठीक है, इस सर्कल को भूल जाता है, ये करंट एलिमेंट है तुम्हारा छोटा सा, और इसका यहां से ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तुम जरा बताओ कि अगर इस करंट एलिमेंट में देखा जाए तो हमको तो एक सर्कल बनाएंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, तो इस पॉइंट पर अगर जो सर्कल बनेगा तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, देखो तो नीचे इस टाइप से होगा। तो वही चीज को थोड़ा ऐसे देखो, वही चीज को, ये सर्कल होगा तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, देखो अब थोड़ा समझ में आया कुछ। और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस रेडियस के क्या परपेंडिकुलर होगा, इस रेडियस के, इसकी, ठीक है। अब समझना ध्यान से, हूबहू इसके जैसा, एकदम इसके जैसा एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ लेते हैं, इधर जो करंट जा रहा हो और यही पॉइंट रखते हैं, यानी कि अब करंट एलिमेंट इधर हो गया, इसके लिए करंट इधर जा रहा था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे था, अब करंट इसमें इधर जा रहा है और पॉइंट यहीं पर है, देखना ध्यान से। तो इसका सर्कल भी ऐसा बनेगा, देखो तो करंट ऐसा है तो इसका सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर देखो करंट एलिमेंट नीचे है, पॉइंट ऊपर है, एक्सियल डिस्टेंस जो है ये तो सेंटर हो गया इसका, यहाँ पर सेंटर एक्सियल पॉइंट ये है, तो इसका जो सर्कल बनेगा तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर जाएगा, देखो तो उसी चीज को अगर हम, हाँ उसी चीज को अगर हम साइड से देखें, उसी चीज को, तो इस पॉइंट पर देखो करंट एलिमेंट यहाँ पर है तो इसका जो सर्कल घूमेगा तो इस एक्सियल पॉइंट पर क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड ये भी वही होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ठीक इसके, इस पॉइंट के क्या परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये समझ में आया, और ये भी एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, जितना छोटा सा एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा क्या उसका भी उतना ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ, सेम होगा। तो रिजल्टेंट किस ओर जाने वाला है, ऐसा तो सबका होगा, तुम ध्यान से देखो, तुम समझना खाली, इसका नीचे आया इसका ऊपर गया, उसी टाइप से अगर इसका बनाएंगे तो इसका इधर जाएगा इसका उधर जाएगा, तो क्या यहाँ पर इस पॉइंट पर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक कोण बनेगा, याद करो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का बना था, तो अगर थोड़ा सा याद है तो हर इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड डीबी डीबी का सबका एक कोण बनेगा। तो मेरे को ये बताओ इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस ओर जाने वाला है, एक्सियल लाइन में ही जाएगा, तो याद करो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट गया था वो किस लाइन में गया था, याद करो एक्सियल लाइन पे। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, पर इतना हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे ध्यान से समझना, हाँ? इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम यहाँ से मिटा रहे हैं, बस हम ये बता रहे हैं कि ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अगर हम इसको अपने मन से थीटा मानते हैं, ये वाला, और ये रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया ये वाला क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, और ये वाला एक्सियल लाइन है इसका,
ये वाला। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। अब क्या करते हैं समझना ध्यान से, इस डीबी का दो कंपोनेंट कर देते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा है तो क्या इसको थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर। तो इस डीबी का दो कंपोनेंट, डीबी कॉस थीटा और इस साइड आएगा डीबी साइन थीटा। अब तुम बताओ कि ऐसा सबका डीबी का कंपोनेंट होगा तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल मारेगा, वर्टिकल वाला कैंसिल मारेगा कि हॉरिजॉन्टल वाला सब कैंसिल मारेगा? वर्टिकल सबका वर्टिकल कैंसिल मारेगा। यानी कि अगर हम बोले कि मेरा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, क्या बोल सकते हैं कि वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा की डीबी कॉस थीटा, क्या लिखोगे? साइन थीटा। बस यही चीज वहां लिखना है अच्छे से, ठीक है? क्योंकि देखो रटने का तो रट सकते हो कि एक छोटा सा एलिमेंट लिए यहाँ से डीएल, छोटा सा एलिमेंट, उसका डीबी इधर हुआ, उसका हम दो कंपोनेंट किए, ठीक है? ठीक है, और यहाँ लिखेंगे भी कि ऑल द vertical components will cancel out each other। सारा जो सबका जो वर्टिकल बनेगा, ठीक है? यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, वर्टिकल ना लिख के ऐसे लिखो ऑल द कंपोनेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं ऑल द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। यानी जो भी एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो कोण बन रहा है, ध्यान से देखो, जो ऐसा ऐसा कोण बनेगा उसका सबका कंपोनेंट आएगा, एक एक्सियल लाइन की तरफ जाएगा और दूसरा बोल सकते हैं एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। हाँ या ना? तो जो भी कंपोनेंट्स होगा परपेंडिकुलर टू एक्सियल विल कैंसल आउट ईच अदर, इसको याद रखना। तो नेट जो होगा बी नेट, वो किसको ऐड करने से मिलेगा? डीबी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये जो डीबी था इस छोटे से डीएल के कारण था, तो हम यहां तो लिखेंगे म्यू नॉट आई डीएल, ठीक है? और अच्छा ये बताओ, ये जो डीएल लिए थे, ये जो डीएल और ये जो रेडियस था, तो डीएल और उसका जो आर था, कितना एंगल था डीएल और आर के बीच में? 90 डिग्री है। देखो तो डीएल आईडी याद करो, फॉर्मूला यही था ना, फॉर्मूला तो याद है ना कम से कम, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ जो थीटा था वो किसके बीच एंगल था? वो डीएल और आर के बीच में। तो डीएल इधर है, आर इधर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो इसलिए हम लिख रहे हैं म्यू नॉट आईडीएल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर के जगह क्या पुट करोगे ये बताओ तो? हाँ, का होल स्क्वायर इनटू साइन थीटा। यहां तक हो गया, ठीक है? साइन 91 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, जो जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते जाते हैं सबसे पहले, या पहले इसको अंदर ही रहने देते हैं। म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब ये थीटा तो हमको पता नहीं कितना, पर हम क्या कर सकते हैं ध्यान से देखना, क्या ये वाला ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है? देखो तो मेरे को बताओ उस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या लिखते हैं? साइन थीटा क्या लिखते हैं? हाँ पर हाँ, बस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया, ठीक है? अब इसको अगर और आगे लिखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर चढ़ जाएगा 3/2। यहाँ 3/2 नहीं होगा, अच्छा ये रूट हट जाएगा ना, नहीं तो यहाँ स्क्वायर था तो ये हट गया, और यहाँ रूट है तुम्हारा, तो पावर 3/2 इंटू डीएल। अब मेरे को बताओ, अगर ये पॉइंट P फिक्स है कि हमको इस पॉइंट पर चाहिए, तो क्या क्या चीज यहाँ पर कांस्टेंट है? म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। अच्छा एक्स कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा ये बताओ? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि ये पूरा टर्म निकल के बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? डीएल। तो मेरे को बताओ छोटा छोटा डीएल को जब ऐड करेंगे तो टोटल मेरे को कितना आंसर आने वाला है? 2 पाई है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बाहर ले आते हैं, म्यू नॉट आई आर
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को पुट कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू कितना हो जाएगा। अच्छा 4 पाई हम कहीं छोड़ दिए हैं क्या? हाँ स्टार्टिंग से हम 4 पाई से म्यू नॉट बाई 4 पाई था ना, यहाँ स्टार्टिंग से हम 4 पाई छोड़े हुए हैं। 4 पाई 4 पाई 4 पाई, तो यहाँ भी हम 4 पाई छोड़े हुए हैं, ठीक है, इंटू 2 पाई आर और इधर 4 पाई, तो 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो नेट आएगा बी नेट, यहाँ हम लिखते हैं बी नेट जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। अब बताओ इसमें से कौन सा चीज समझ में नहीं आया या कहाँ दिक्कत, क्योंकि ये डेरिवेशंस मतलब आ सकता है, चांसेस है आने का। समझ में आया सबको, ये बताओ पहले। ये जो डीबी का डायरेक्शन इधर किए, ठीक है, इसको हम फिर से समझाते हैं कि जैसे कि इसको ऐसे समझो, ऐसे समझ, खाली इमेजिन करते रहो कि यहाँ एक सर्कुलर तुम्हारा वायर है, ठीक है, उसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, और पॉइंट सेंटर पे नहीं, हमको यहाँ पर चाहिए, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस सर्कुलर वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ लिए डीएल, ये है डीएल, और पॉइंट यहाँ पर है। तो इस डीएल को देखो, आप सर्कल भूल जाओ कि ये डीएल है छोटा सा, और इस पॉइंट पर चाहिए, तो इस पॉइंट पर चाहिए इस वायर के लिए, तो याद करो कि इसको रेडियस लेके सर्कल घुमाते थे, याद करो। तो ऐसे अगर सर्कल घूमेगा, ऐसे सर्कल घूमेगा, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो पूरा नीचे जाएगा कि थोड़ा सा ऐसे बनेगा, इधर आएगा कुछ। तो इसी को तुम, हाँ इसी को तुम थोड़ा साइड व्यू से देखो। सर्कल ऐसे है, देखो यहाँ पर फिगर में सर्कल ऐसे है, तो डीएल इधर चला गया और ये पॉइंट है, तो ऐसे सर्कल घुमाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएगा, देखो वही चीज हम ड्रॉ किए। अब थोड़ा समझ में आया, क्लियर हुआ। तो उसी तरीके से जो नीचे वाला पार्ट है कुछ ऐसा है, और एक्सियल पॉइंट ये वाला है, तो इसका जो सर्कल बनेगा ऐसा, देखो ऐसे घूम रहा है ना, हम ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूमेगा, तो इस पॉइंट पर जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा, तो इसका ऊपर गया और इसका नीचे आया, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है, दोनों का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल जाएगा एक हॉरिजॉन्टल जाएगा, तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल मारेगा बताओ, वर्टिकल वाला, यानी कि जो एक्सियल के परपेंडिकुलर जा रहा है वो कैंसिल मारेगा, इसलिए यहाँ लिख दिए ऑल द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सियल विल कैंसल आउट ईच अदर। तो ऐड कौन सा होगा, एक्सियल वाला, तो एक्सियल की ओर कौन सा कंपोनेंट जा रहा है। अब देखो एंगल भी कैसे लिख, हाँ एंगल भी कैसे लिखे वो भी दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान दे देखो कि तुम्हारा ये वाला जो है और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला, और ये रहा हम अपने मन से थीटा माने हुए हैं, ये 90 माइनस थीटा होगा, फिर एक और एक परपेंडिकुलर एक्सिस ये थीटा होगा, फिर डीवी का दो कंपोनेंट किए, डीवी कॉस थीटा और डीवी, समझे। अभी समझ में आया या नहीं आया, क्लियर बताओ मेरे को। आवाज आ रहा है मेरा, हेलो। देखो वीडियो क्लियर है सबको, ठीक है, इसको उतारो, हाँ, ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक उतारना, ठीक है, उसके बाद ये दो स्टेप उतारना, फिर लास्ट में ये वाला, यहाँ तक उतारो, फिर इसके आगे और हम
देखते हैं। उतार लोगे तो बताना, हाँ फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया जी सबका। आगे बढ़ते हैं ना। चलो, लास्ट में ये वाला फॉर्मूला रहने देते हैं और बाकी सब चीज को मिटाते हैं। ठीक है, चलो। तो बी का वैल्यू ये है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई इतना। अच्छा, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम लोग, याद करो, निकाले थे उसके कारण, रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पे, याद है? उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता था, याद है किसको? हाँ, आर बाय रूट टू पे होता था, ठीक है, वहां पर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मतलब उससे अलग है। क्या अलग है समझना ध्यान से, कि फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हमको मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि देखो ये चीज वैरी करेगा एक्स के साथ। अच्छा, मैक्सिमम करने के लिए देखो यहाँ सिर्फ हम x को ही वैरी कर सकते हैं, यानी कि हम x कहाँ पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो x वैरी करना है। तो x कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाना होता है कि घटाना होता है, ये बताओ। घटाना होगा। तो मेरे को बताओ कि इसको अगर घटाना है हमको तो x का वैल्यू कितना होगा, 0। और x का वैल्यू 0 का मतलब है वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सेंटर। क्योंकि x का वैल्यू 0 का मतलब वो पॉइंट सेंटर हो गया। यानी कोई भी पूछे कि एक सर्कुलर वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होता है तो सेंटर पे होता है। और कितना होता है तो म्यू नॉट आई बाई टू आर, तो फॉर्मूला पता ही है। इसको पुट करके देख लेते हैं क्या वही चीज आता है या नहीं आता है। देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 0 हो गया, पावर 3/2। क्या देखो तो म्यू नॉट आई बाई टू आर आ रहा है, देखो तो सब कुछ कैंसिल होकर
देखो ये कैंसिल हो गया, आर क्यूब बचा, एक आर कैंसिल होगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, तो याद रखना कि मैक्सिमम भी कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, और कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। अब रहा बात डायरेक्शन का, ठीक है, समझना, हम इस डायरेक्शन को अब थोड़ा 3D में समझाते हैं, तो वहां जब 2D में बनाए समझ में आ जाएगा कि अगर वायर ऐसा जा रहा है, सर करंट ऐसा जा रहा है, तो हम कैसे बताए थे इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, तो इसको ऐसे कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा इस सर्कल के लिए, उधर से अंदर आएगा, ठीक है, और इधर से फिर अंदर ही जाएगा कि फिर इधर से निकल के फिर इस साइड घुसता है, कैसा होता है याद करो, बताए थे ना, घुसता है, हाँ कंटिन्यूअस होता है। तो अगर ऐसा है तुम्हारा, हाँ ऐसा है, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर हुआ, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से होते हुए अंदर घुसा और फिर ऐसे निकला। तो अगर कोई पूछे कि अगर करंट ऐसा जा रहा है और इस एक्सियल पॉइंट पे इस पॉइंट पर किधर है, तो हमको तो पता चल गया कि ऐसा जा रहा है, यानी कि अगर हम ऐसा ड्रॉ करें, करंट ऐसा है, समझना ध्यान से, तो कोई पूछे कि सेंटर पर किधर है, तो सेंटर पर तो हम तुरंत बोल देंगे बाहर है, ठीक है, आउटसाइड। अब कोई पूछे यहाँ किधर है, तो हमको पता है कि इधर से बाहर निकल के फिर इधर अंदर ही जाने वाला है। तो इस पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन एक्सियल लाइन में होता है कि किधर की कोई और जगह होता है, किधर होता है, एक्सियल लाइन में होता है। तो मेरे को बताओ इस पॉइंट पर हमको पता है कि बाहर आ रहा है, तो ये वाला एक्सियल तो बाहर ही चल जाएगा पूरा, और इसके इधर वाला ऐसे घूम के उधर चल जाएगा, इसके इधर वाला घूम के इधर जाएगा, इसके नीचे वाला घूम के नीचे जाएगा, यानी एक्सियल लाइन वाला सीधा होगा, और ये सीधा जाएगा उस तरफ इन्फिनिटी को क्रॉस करके, उधर का इन्फिनिटी से वापस आ जाता है। कुछ समझ आ रहा है डायरेक्शन क्या क्या बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझ। एक चीज याद रखना नोट में, कि एट एक्सियल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is always towards एक्सियल लाइन। कि जो एक्सियल लाइन में कोई भी पॉइंट होता है उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो एक्सियल लाइन में ही होता है, सबसे पहला चीज ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद किधर होगा, तो सबसे पहले जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल ऐसे कर लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, यानी इधर से निकलेगा और फिर इधर से रोटेट होके उधर से जाके अंदर से फिर ऐसे निकलता है। तो एक्सियल लाइन की अगर बात करें इस पॉइंट पर, तो हमको पता है ऐसे निकल रहा है तो इधर ही रहेगा। ये इस पॉइंट पर क्या बोलोगे, आउटवर्ड ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बताओ, है ना। और उसके उधर, यानी कि अगर इसी सर्कल को हम यहाँ ले आए, ये सर्कल यहाँ, करंट ऐसा जा रहा है, तो इस पॉइंट पे तो उधर ही होगा, इस पॉइंट पर किधर होगा, उसके पीछे वाले पॉइंट पे क्या इधर ही होगा या उस साइड होगा, किधर होगा, तुम्हारे तरफ होगा या पीछे होगा, सामने की तरफ होगा। हाँ, तो यही चीज याद रखना, एक बार पता चल गया कि डायरेक्शन इधर है, यानी इस पूरे एक्सियल लाइन को तुमको बाहर ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो फील्ड लाइंस होगा, बाकी फील्ड लाइंस तो कंटिन्यूस होगा, सर्कुलर होगा, तो ये वाला तो सीधा होगा, ये सीधा जाके इन्फिनिटी को क्रॉस करके माइनस इन्फिनिटी से सीधा आ गया। और इधर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, सबसे बाहर निकलेगा, लेकिन ये वाला ऐसे कर्व होके पीछे से जाके, यानी इधर से सब अंदर जाएगा और फिर अंदर से बाहर आएगा। कुछ समझ आ रहा है 3D में कैसा होगा ये चीज, हाँ तो वही चीज है ना। तो फॉर हम एक थोड़ा 3D के इफेक्ट में भी समझा देंगे कैसा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सियल लाइन पे कितना होता है, कितना होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है, तो सेंटर पे होता है, और कितना होता है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। और ये भी याद रखना है नोट में कि एक्सियल लाइन में कोई भी पॉइंट आएगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा एक्सियल लाइन की तरफ ही होगा, ठीक है। इसको उतारना सबसे पहले, हाँ इन्फिनिटी जाते जाते जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर इन्फिनिटी हो गया तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो।
चलो हो गया सबका। चलो ठीक। चलो आगे। अच्छा, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? पक्का? चलो, अब एक चीज पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े थे कि एक छोटा सा डीएल लेते थे तो उसके कारण तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक इतना बड़ा स्ट्रेट वायर लेते हैं तो ये तो डीएल है नहीं, इसका जो पूरा लेंथ होगा एल लेंथ होगा ही होगा, कुछ ना कुछ। और तुमको कोई भी पॉइंट पे बताना अगर करंट आई है, समझ लेना से। अच्छा, क्या बोल सकते हैं कि अगर करंट आई इधर जा रहा है और इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक पार्ट इस लाइन के इधर और एक पार्ट इस लाइन के इधर, तो क्या बोल सकते हैं कि अगर इसको पकड़े तो इस पार्ट में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा होगा, हाँ या ना? और इस लाइन के इस तरफ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा होगा। ये चीज समझ आ रहा है सबको, है ना? तो अगर हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाते हैं, जरूरी नहीं कि इन दोनों का बीचों बीच, कोई भी एक रैंडम पॉइंट, इस पॉइंट पे जो वायर से आर डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक एक लाइन ज्वाइन करना, इस लाइन से इसको ज्वाइन करना। ठीक है, इसको लिखना थीटा 1, इसको लिखना थीटा 2। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये बोर्ड्स में नहीं है, इसका डेरिवेशन भी नहीं है, लेकिन अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिराइव करने के लिए इसका चाहिए, जरूरत चाहिए। हम बताएंगे जरूरत कहाँ पड़ेगा। इसका फॉर्मूला कितना होता है? तो म्यू0I/4R। ठीक है, इसको किसको याद है फॉर्मूला? हम्म। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुछ ऐसा कुछ आया था, म्यू0I/4πR। देखो, इसका फॉर्मूला याद रखना, और किस टाइप से यूज करना है वही बताते हैं। ठीक है, तो पहले तो याद रखना म्यू0I/4πR sin θ2 माइनस sin θ1। याद रहेगा? देखो तो। हम्म। आवाज आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? है ना? तो ये चीज याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, कि जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज जो है, ठीक है, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि इसका इससे हम लोग को क्वेश्चंस बनाना है, ये फॉर्मूला रखना है और इससे क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, तो याद कैसे रखना है समझो ध्यान से। तो याद कैसे रखना है समझना ध्यान से, कि इस पॉइंट पर सबसे पहले रहा बात डायरेक्शन का, तो करंट ऊपर ऐसे घुमाएंगे तो इस तरफ बाहर होगा, इस तरफ अंदर होगा, यहाँ पर। और कितना होगा?
तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक है, इनटू साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, या साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, समझना ध्यान से, ठीक है, कि जैसे जो थीटा वन है वो देखो हम इस डायरेक्शन बनाए, ये डायरेक्शन यानी कि ऐसा कुछ डायरेक्शन बनाए, यानी कि थीटा वन जो है उसको क्लॉकवाइज मेजर करना है, और थीटा टू को देखो तो क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉक, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब याद रखना कि अगर थीटा वन क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव होगा, और थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको पॉजिटिव लेना है, यानी कि जो डायरेक्शन है कि थीटा वन को हमेशा क्लॉकवाइज ही मेजर करना है और थीटा टू को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। अगर कोई एंगल उल्टा हो गया, कि मान के चलो कोई केस ऐसा होगा जिसमें हमको थीटा वन को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होगा, तो उस समय थीटा वन को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, ये बताओ। नेगेटिव लेना, यानी कि ये साइन कन्वेंशन है, याद करो साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ते थे। तो थीटा वन को हमेशा क्लॉकवाइज मेजर करना, थीटा टू को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना। ये जो आर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इसको उतारो और इससे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन, और इसका हम लोग केसेस निकालते हैं। इसको पहले उतारो सबसे पहले, और इसका क्या केस होगा बताते हैं। हाँ, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, इसको पकड़ लिए, तो इधर से बाहर होगा और इधर पे अंदर। इसको उतारो, फिर इसी से 3-4 केस बना लेंगे हम लोग, और एससी वर्मा का क्वेश्चन भी हम इसी से सॉल्व करवाएंगे, इसी मेथड से। उतार लिए सबको, ठीक है। सबसे पहला केस, ठीक है, केस वन, अगर ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर का मतलब एक इसका भी पता नहीं इसका भी पता नहीं, पूरा इनफाइनाइट, तो मेरे को ये बताओ थीटा वन का क्या वैल्यू होगा और थीटा टू का क्या वैल्यू होगा। 90 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इनफाइनाइट हो गया तो इस लाइन को अगर उस एंड को टच करना है तो ये वाला भी लाइन क्या पैरेलल होगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमको पढ़े हैं कि टू पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी, याद है कुछ। तो क्या बोल सकते हैं कि दोनों का वैल्यू प्लस प्लस 90 होगा, क्योंकि थीटा वन ऊपर ही होगा थीटा टू नीचे ही होगा। तो अगर इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, 2, और 2 से 4 कैंसिल होगा, यानी कि इसका फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। केस टू, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है वो समझना, सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक एंड का पता है, ठीक है, यानी कि यहां हम बताते हैं डॉट 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 इंफिनिटी, और हमको यहां पर चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो मेरे को ये बताओ अगर एक पॉइंट पता है दूसरा पॉइंट पता ही ना हो, ठीक है, तो यहां से एक लाइन तो यहां तक जाएगा, तो थीटा वन का क्या वैल्यू लोगे, 0 लोगे, और थीटा टू का क्या वैल्यू बैठेगा, 90 डिग्री। तो ये तो साइन 0 0 हो गया, साइन 91 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू पाई आर। बस ये याद रखना, ये दो केसेस याद रखना, केस वन केस टू,
इसको भी उतार लो साथ में। और इसी से रिलेटेड हम एससी वर्मा का क्वेश्चंस देते हैं कुछ, और बना के दिखाओ। और डायरेक्शन का तो हमेशा याद रखना, डायरेक्शन बहुत सिंपल है, करंट इधर जा रहा है तो इधर अंदर होगा, इस पॉइंट के अंदर। तो बस दो चीज का ध्यान रखना है। चलो तो एक एच सी वर्मा का हम क्वेश्चन देते हैं। हाँ, चलो इसको उतार लिया ना सबको ही। चलो अब इसी को देखते हुए एक एच सी वर्मा का क्वेश्चन बना के दिखाओ। क्वेश्चन है तुम्हारा, देखना एच सी वर्मा में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ये एक सेमी सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर हो गया, ये सेमी सर्कल पार्ट है। करंट आई इधर से आया और इधर चला गया, और ये पार्ट इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी। ठीक है, इस पॉइंट को पी बोलते हैं। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ट्राई करना इसको जरा। क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? आराम से बनाओ।
देखते हैं आंसर। ऐसा तो कुछ आंसर नहीं। चलो देखते हैं एक बार, है ना। हो सके आंसर सेम हो, है ना। यहाँ पे कुछ और भी है। देखो सबसे पहले इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर हम तोड़ दें तो ये एक स्ट्रेट वायर हो गया, ये भी एक स्ट्रेट वायर हो गया, और ये एक सेमी सर्कुलर वायर हो गया। क्या तीनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, हाँ या ना। अब एक एक करके डायरेक्शन के साथ, ठीक है। अगर हम सेमी सर्कल के लिए लिखें, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। फर्स्ट वाले के लिए अगर हम लिखें तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, है कि नहीं। और डायरेक्ट लिख दे म्यू नॉट आई बाय, फॉर्मूला था ना 4R, याद करो। सेमी सर्कल के लिए कितना था, म्यू नॉट आई बाय 4R था। तो इसका जो रेडियस होगा, क्या उसको डी बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल डी है तो इसका रेडियस कितना होगा, डी बाई टू होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय टू डी, और ये आउटवर्ड होगा। ये सबका सही है, पहले देखो ये गलती हो गया इसी में। चलिए, चलो अब दूसरा पार्ट पे आते हैं, सेकंड। तो अगर इस सेकंड पार्ट को देखा जाए इस पॉइंट के लिए, तो क्या बोल सकते हैं ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, हाँ या ना। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए हम लोग अभी पढ़े थे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और आर था ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना लोगे बताओ, कितना होगा, डी बाई टू होगा, ठीक है। और ये टू टू कैंसिल होके आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। डायरेक्शन किधर होगा बताओ, आउटवर्ड होगा। देखो ऐसे लेंगे तो इधर घुसेगा और इधर से बाहर आएगा, तो आउटवर्ड। चलो इस थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं, ये वाला। तो थर्ड पार्ट के लिए भी ये पॉइंट क्या वो सेमी इनफाइनाइट वायर है, देखो। तो क्या थर्ड के लिए डायरेक्ट लिख दे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, जितना उसका था इतना इसका था। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, इनसाइड। फिर से देखो, अब थंब इधर जाएगा तो इधर से क्या होगा, बाहर निकलेगा ना। तो यानी तीनों का आउटवर्ड है, तो तीनों को क्या ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये बताओ। ऐड करना है। तो मेरा मेरा फाइनल होगा आंसर म्यू नॉट आई बाय 2D। देखो म्यू नॉट आई बाय 2D, म्यू नॉट आई बाय 2D, तीनों से कॉमन निकलेगा। तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई, 2 बाय पाई बचेगा। देखो क्या यही आंसर होना चाहिए, हाँ या ना, देखो। बस तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बस मेंस वगैरह में। बस तुमको ध्यान ये रखना है कि तुमको देखना ये है कि कौन सा फॉर्मूला हमको कहाँ लगाना है। बताओ इसमें किसी को डाउट है, हाँ या ना। हाँ ऐसे थंब रखेंगे, थंब इधर रखो ना, तुम इधर भूल जाओ इधर कुछ है। अब इस वायर के लिए देखो, इस वायर के लिए देखोगे तो इस वायर को देखोगे तो एक प्लेन ऊपर है और एक प्लेन नीचे है। तो ऊपर वाले से किधर आएगा, बाहर आएगा कि अंदर आएगा, किधर आएगा बताओ, बाहर आएगा। तो इसलिए तो आउटवर्ड, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम दो क्वेश्चन देंगे, एक एच सी वर्मा का ही है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ये स्क्वायर है ए बाई ए का, ये पॉइंट पी, करंट आई। एक रेक्टेंगल है, पी पॉइंट सेंटर है,
ए और ये लेंथ बी। ठीक है, दोनों में सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पी। ट्राई करो तो दोनों क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके। हाँ आ गया। बताओ इसका कितना है। मतलब पाई। चलो एक मिनट। उसका 4 म्यू नॉट I बाई √2 पाई। आ, ये वाला और ये वाला तो सेम ही लग रहा है मेरे को। क्या? हम्म। और क्या बता रहे थे अमरतिया, बताओ। मतलब तुम्हारा 2 नहीं होगा बस ना। चलो ठीक। इसका क्या निकला है सर? पाई 1/A + 1/B।
नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं आएगा। देखते हैं, आ भी सकता है, मेरे को एग्जैक्ट आंसर याद भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट वायर है, ये भी स्ट्रेट वायर है और इस पॉइंट पे निकालना है। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये ऐसे खींचे, यहाँ से एक लाइन बनाए और यहाँ से एक लाइन बनाए, तो ये दोनों एंगल कितना कितना होगा? 45 45 होगा। तो अगर हम एक के लिए लिखें, एक के लिए से, तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर हो जाएगा a/2, क्योंकि डिस्टेंस a/2 होगा, इनटू साइन 45 प्लस साइन 45, तो साइन 45 होगा 1/√2 प्लस 1/√2 होगा। देखो, अच्छा इसका डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ट। इसको पकड़ो, इधर से निकलेगा, इधर अंदर जाएगा, इनवर्ट। अच्छा, जितना इस वायर का होगा, सिमिलरली अगर देखा जाए तो इस वायर का भी उतना ही होगा, इस वायर का भी उतना ही होगा, इस वायर का भी उतना ही होगा। मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन अभी छोड़ो, मैग्नीट्यूड वाइज सबका सेम होगा। अब अगर इसका अंदर है, ठीक है, इसका भी देखो अंदर ही है, देखो इसका भी देखो अंदर है, और इसका भी देखा जाए तो उधर से निकल के इधर अंदर जाएगा, यानी चारों का देखो अंदर ही आ रहा है, हाँ या ना? देखो, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया, क्या इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करते सीधा? तो ये 4 और ये 4 कैंसल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए, और 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, तो यहाँ √2 हो जाएगा। तो देखो यही आंसर आ रहा है शायद ना। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान था, इसमें कोई उतना दिमाग लगाने वाला चीज नहीं था, ये आसान था, ये सब कोई बना सकते थे। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस चीज को देखो। ठीक है, इस वायर के लिए देखो, सिर्फ इस वायर के लिए, इस वायर के लिए ध्यान से, हाँ, हम क्या लिख रहा है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये डिस्टेंस कितना लिखोगे? जल्दी जल्दी बताओ। v/2 इनटू, अब मेरे को बताओ, ये थीटा, तो ये भी दोनों थीटा ही होगा, क्या दोनों अलग अलग एंगल होगा? ये बताओ। सेम होगा। अब क्या ये थीटा, जैसे स्क्वायर में तो थीटा 45 हो जाता है, या थीटा यहाँ एग्जैक्टली कुछ एंगल होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली कोई एंगल तो नहीं होगा ऐसा, क्या? आवाज आ रहा है सबको? हेलो? ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ थीटा तो कोई एंगल निकलता नहीं, क्योंकि स्क्वायर में एग्जैक्ट 45 निकल जाता है। पर यहाँ इस थीटा को, क्योंकि हमको देखो आगे लिखना है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो ये दोनों थीटा सेम है, तो क्या डायरेक्ट लिखते हैं 2 साइन थीटा? हाँ या ना? बताओ जी, लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ते हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई b/2 इंटू 2। अब साइन थीटा लिखना है, तो देखो अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए, क्योंकि हमको थीटा यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, तो इस थीटा को अगर देखा जाए, साइन थीटा को, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बोल सकते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, क्या? तो परपेंडिकुलर ये जो होगा यहां से लेकर यहां तक, इस परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं a/2। देखो तो, और हाइपोटेनस देखो, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा b/2, तो इसका हाइपोटेनस को लिख सकते हैं रूट अंडर a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया? अब क्या बोल, अब क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जितना इस वायर के लिए होगा, सेम टू सेम इस वायर के लिए भी होगा?
सिमेट्री से। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। अब इस वायर के लिए देखते हैं, इस वायर के लिए। तो इस वायर के लिए देखा जाए तो ये एक एंगल होगा फाई और ये एक एंगल होगा फाई, दोनों फाई सेम होगा। तो इसके लिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट के लिए तो लिख लिए, सेकंड के लिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, आर की जगह क्या लिखोगे ये बताओ, a/2 इंटू 2 sin 5 होगा। अब इसी को अगर आगे कर ले तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a/2 इंटू 2 टाइम्स sin 5। तो अब sin 5 के लिए हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्राइंगल में देखो, तो परपेंडिकुलर क्या बोल सकते हैं इसको, b/2। देखो तो, और हाइपोटेनस वही रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा b/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको कैसे कैसे लिखे। अब जितना इसका होगा क्या सिमिलरली इसका इतना होगा। तो यानी कि हमको बी नेट कैसे देना है समझना ध्यान से। यानी वन को जो निकाल रखे हैं, यानी 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 2 करके, और देखो सबका अगर डायरेक्शन देखोगे तो अंदर ही होगा। हाँ अंदर ही होगा, देखो तो अंदर आ रहा है। इसका हम उल्टा बना देंगे, सबका देखो अंदर आ रहा है, इसका भी अंदर, इसका भी अंदर, इसका भी अंदर, इसका भी अंदर, सबका अंदर आ रहा है। यानी कि इसको और इसको 2 टाइम्स करके ऐड कर देना। कोई किए थे इतना। हाँ तो इतना करना होगा, इसलिए बोले ना थोड़ा जेई वाला क्वेश्चंस में इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा दिमाग। ठीक है, सबको समझ में आया। इसको उतारो। ठीक है, और एक काम करते हैं, मेरा इन्वर्टर की आवाज कर रहा है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं फिलहाल। ठीक है, मेरा कल क्लास है। हम्म, कल क्लास है ना, तो फिर कल ही मिलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि लाइट भी ऑफ हो जाएगा। तो कल हम लोग मिलते हैं फिलहाल। ठीक है, और इतना हम बता दिए इस चैप्टर में। अब इसके आगे ना जो हम लोग को मेन पढ़ना है, हम पहले बता देते हैं। हम लोग को पढ़ना है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। स्कूल में करवाया गया होगा ये वाला एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो बोर्ड्स में इसी पे ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस दिया जाता है, इसी लॉ के ऊपर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ खत्म कर लेंगे। अच्छा, स्कूल वाला कहाँ पहुंच गया, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी मैग्नेटिक्स हो गया, उसके बाद हम लोग ईएमआई पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स, यानी कि हम लोग मान के चलो 2 टॉपिक पीछे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग, है ना। हाँ ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक? एकदम 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, हाँ बोलो बोलो। अच्छा हाँ हाँ, वो भी हम करवा देंगे। ठीक है, याद दिलाते रहना खाली। ठीक है, ओके ठीक।